नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता बहदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप भी हैं परेशान अपने बवासीर के मस्सों से तो ये वीडियो देखना पूरा। आपके बवासीर के मस्से चाहे बादी वाले हों या फिर खूनी हों, या आपके बवासीर के मस्से लटक रहे हों या उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना। ये नुस्खा जो मैं आज के वीडियो में बताऊंगी 101% काम करेगा। वैसे तो मैंने बवासीर के मस्सों के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनी चैनल पर अपलोड किए हैं वीडियो, और मेरे सारे नुस्खे अच्छे हैं, और जो भी नए नुस्खे मुझे पता चलते जाते हैं उनका भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ। तो दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए? लहसुन। तो यहाँ पे करीबन हम 2 कली लहसुन की ले लेंगे और इसके छिलके निकाल देंगे। दोस्तों, जो भी मैं नुस्खे बताती हूँ ये सारे नुस्खे मेरे अच्छे हैं और सारे नुस्खे 101% काम करते हैं। और आप क्या करें, इस लहसुन को कट कर लें, इस तरीके से छिलके को निकाल के कट कर लें। और अब इसमें आप डालें क्या? ये कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, यानी कि गरी का तेल। किसी भी अच्छी कंपनी का आप गरी का तेल ले लें और इस लहसुन में आप 2 चम्मच नारियल का तेल डाल दें। अब दोस्तों, विस्तार से बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि वीडियो लंबा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो लहसुन होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है। ये आपके जो बवासीर के मस्सों में जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो खुजली पैदा करते हैं, उन बैक्टीरिया को मारेगा, जिससे कि आपकी खुजली खत्म होगी। और हम अब क्या करेंगे, इस कटोरी को रखेंगे तवे के ऊपर। तवा मैंने रखा है गैस पर और इस कटोरी को रख दिया है तवे के ऊपर, और सिम आंच पर इसको हम पकाएंगे। हमें इस लहसुन को तब तक पकाना है जब तक कि ये लहसुन हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो चलिए इसको मैं पका लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये लहसुन हल्का सा ब्राउन हो चुका है। हमें इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, ब्राउन होने तक इसको भूनना है और उसके बाद में इस कटोरी को उतार लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कटोरी मैंने उतार ली है। और अब हम क्या करेंगे, इस लहसुन को निकाल के अलग कर देंगे। आप चाहें तो इसको छान लें इस तेल को, या फिर आप इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से कर लीजिए। तो ये इसमें से मैंने लहसुन को निकाल दिया है और निकाल के हम इसको अलग कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना है नुस्खा तैयार। ये हमारा तेल तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको हम दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज़ आप उसे जरूर प्रेस करिए। साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करिए। इससे होगा ये, जो मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। अब इसके बाद में हम इसमें दूसरी सामग्री मिलाएंगे, वो है दोस्तों नवरत्न तेल। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये नवरत्न तेल होता है इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं और ये ठंडा भी होता है। तो जब जैसे कि आपके बवासीर के मस्सों में जो सूजन होती है उसको ख़त्म करेगा, जो बवासीर के मस्सों में खुजली पड़ती है उसको ख़त्म करेगा। तो आपको दिन लगाते ही आपको आराम मिलेगा। तो इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है नवरत्न का तेल। अब इसके बाद में हम इसमें तीसरी सामग्री डालेंगे, वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। इसे हम कैसे भूल सकते हैं, हल्दी पाउडर होता है एंटीबायोटिक। ये आपके सूजन खत्म करेगा, आपके दर्द को खींचेगा। आप लोग जानते होंगे ना, जैसे कि दादी नानी लोग हमारी जब कभी चोट लगती थी ना तो क्या कहते थे, हल्दी लगा दो सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ये हल्दी बहुत अच्छे से काम करता है। यानी कि ये सब चीज़ों को जब मिक्स करके हम एक नुस्खा बनाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से काम करता है, जिससे कि आपको बहुत जल्द से जल्द आराम मिलेगा। अब इसमें डालेंगे हम दोस्तों सेवलॉन। सेवलॉन से क्या होता है कि जलन नहीं होता है। अगर आपके पास में डेटॉल हो तो डेटॉल भी डाल सकते हैं, और डेटॉल नहीं है तो सेवलॉन है तो सेवलॉन भी डाल सकते हैं। क्योंकि इसको आप सभी लोग जानते हैं कि जब डॉक्टर के यहाँ आप लोग चोट वगैरह दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले सफाई किससे की जाती है चोट की? डेटॉल से या फिर सेवलॉन से। सेवलॉन से जलन नहीं होती है, डेटॉल से थोड़ी जलन होती है, थोड़ी सी होती है जलन, ज़्यादा नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने आधा चम्मच सेवलॉन डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब ये आपका नुस्खा बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है। और दोस्तों, ये नुस्खा बिल्कुल कामयाब है और 101% ये नुस्खा काम करता है। अब आप क्या करें, एक कॉटन ले लें और कॉटन में आप क्या करें, इस मल्लम को लगाएं और इस तरीके से आप अपने बवासीर के मस्सों में इस कॉटन से सबसे पहले
बवासीर के मस्सों में इसको आप लगाएं, इस मल्लम को अच्छे से लगाएं। और अब आप अगर लगा सकते हैं इसको, तो इस कॉटन को भी अपने बवासीर के मस्सों के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से जब आप रखेंगे ना, तो जो इसमें जो ऑयल है, जो हल्दी पाउडर है, ये आपके बवासीर की मस्सों जो अंदर तक जा करके उसकी सूजन को खींचेगा, उसकी जलन को कम करेगा, उसके दर्द को कम करेगा। आप जब पहले दिन ही इसको यूज करेंगे तो आपकी खुजली चली जाएगी, आपके दर्द में आराम मिलेगा। जब आप सुबह, जब किसी को बवासीर के मस्से हो जाते हैं, तो जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो कितना दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है। तो इससे आपको वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। जब आप सुबह जाएंगे तो अंदर चिकनाहट हो जाएगी, जिससे कि आप जब फ्रेश होने जाएंगे तो दोस्तों आपको दर्द भी नहीं होगा। तो आप क्या करें, इस तरीके से इस कॉटन को भी बवासीर के मस्सों पर आप लगा दें इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको आराम नहीं मिल रहा है इससे, यानी कि दिक्कत हो रही है, तो आप मात्र इस मल्लम को ही उंगली से लगा लें या फिर कॉटन से लगा लें मस्सों में। लेकिन दोस्तों अगर आप कॉटन को रखेंगे तो इससे आपको बहुत जल्द से जल्द आराम मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपने बवासीर मस्से अगर आपके बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, तो ये आपको लगातार 8 दिन तक लगाना होगा। और अगर आपके बवासीर के मस्से मात्र 8 से 10 दिन पुराने हैं, तो इसको आप मात्र 6 दिन तक आप लगा लीजिए, 5 से 6 दिन तक लगा लीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, आपको पूरा जड़ से आराम मिलेगा, जड़ से आपके मस्से खत्म हो जाएंगे, बवासीर के मस्से, चाहे बादी वाले हो चाहे खूनी वाले हो। तो आप चाहें तो कॉटन लगा के लगा लें, आप चाहें तो इस तरीके से मल्लम लगा लें, जैसे आपको सुविधा लगे। लेकिन दोस्तों इससे आपको 101% फ़ायदा मिलेगा। अब इसके साथ में आप क्या करें, ये जो मल्लम मैंने आपको बताया है, ये एक साथ में आप थोड़ा सा ज़्यादा बना करके रख लें। जो दोस्तों इसमें मैंने लहसुन यूज किया है नारियल के तेल में, ये दोस्तों लहसुन होता है बैक्टीरिया को मारने वाला। तो आप इस नुस्खे को लगातार दिन भर में 3 से 4 बार लगाएंगे। और जब आप रात में सोने जाएंगे तो सोने से पहले आप इस कॉटन को बवासीर के मस्सों में रख देंगे, यानी कि लगा देंगे, और रात भर इसको लगा रहने देंगे। उसके बाद में सुबह आप साफ़ कर लें। बस इतना सा आप कर लीजिए। और इसके साथ में आपको परहेज करना है, थोड़ा सा बाहरी चीज़ें नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी है, आपको बादी चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप अपनी बवासीर को सही करना चाहते हैं तो बादी चीज़ें भी नहीं खानी है। आप देखना, आपको कभी जीवन में पाइल्स नहीं होगी, आपके बवासीर के मस्सों के सूजन, जलन, दर्द सब खत्म। बवासीर के मस्से, हाँ बस इतना आप समझना, अगर आपके बवासीर के मस्सों में ब्लड भरा हुआ होगा तो वो ब्लड थोड़ा सा निकलेगा। आप जब ब्लड निकले तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, इसको ब्लड को निकल जाने देंगे। ब्लड जब निकल जाएगा, पस निकल जाएगा, तो आपको तुरंत देन देर आराम मिलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ में आप क्या करें, हरी सब्जियों का सेवन करिए, अपने पेट में कब्ज ना होने दें। और साथ ही साथ आप मूँग की दाल को खाइए, ताकि आपका पेट अच्छे से साफ़ हो सके, कब्ज नहीं बनेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।